Welcome to English class students. Today I am going to explain you class 10th chapter The Necklace, which is written by Guy de Maupassant. In this chapter the writer wants to convey the idea that we should try to satisfy ourselves with the things which we already have. इस चैप्टर में राइटर ने एक आइडिया कन्वे किया है कि हमें ज़िंदगी में जो कुछ मिला हुआ है उसके साथ ही हमें सेटिस्फेक्शन के साथ रहना चाहिए. समटाइम्स अवर विशेस प्रूव द रियल कोज ऑफ सफरिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारी विशेस हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो हमारी सफरिंग्स का कोज बन जाती हैं. बिकॉज क्या होता है कि इंसान के पास अगर उतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी सारी विशेस को पूरा कर सके, तो ही शुड कंट्रोल हिज विशेस. He should not be so much ambitious that her wishes prove the real cause of his suffering. तो यही वाली जो ये मेन थीम है जो राइटर ने यहाँ पर पेश की है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो मिला है उसी के साथ सेटिस्फेक्शन के साथ रहना चाहिए. उन्होंने इस आइडिया को जो इस चैप्टर की द नेकलेस चैप्टर की हीरोइन है मैटिल्डा, उसके थ्रू प्रेजेंट किया है. मैटिल्डा एक प्रीटी वुमेन थी एंड शी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्लर्क्स. वो क्लर्क्स की फैमिली से बिलोंग करती थी. क्लर्क से ही उसकी मैरिज हो जाती है. लेकिन जो मैटिल्डा है वो काफ़ी एम्बिशियस लेडी है. वो एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है, लेकिन जो उसके हस्बैंड है वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके, तो जिसके कारण वो काफ़ी अनहैप्पी भी रहती है. वन डे हर हस्बैंड ब्रॉट अप एन इन्विटेशन. एक दिन उसका हस्बैंड है वो एक इन्विटेशन लेकर आता है. ही थॉट दैट हिज वाइफ वुड बी हैप्पी टू सी दिस इन्विटेशन. उसको लगता है कि उसकी वाइफ जो है वो इन्विटेशन को देखकर काफ़ी खुश हो जाएगी. बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैप्पी शी बिकेम सैड. लेकिन खुश होने की बजाय क्या होता है, मैटिल्डा सैड हो जाती है. रीज़न क्या है? क्योंकि उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं है पार्टी में वेयर करने के लिए. और चलो उसका जो हस्बैंड है जो क्लर्क है वो उसको 400 फ्रैंक्स दे देता है एक ड्रेस परचेज़ करने के लिए. बट जब उसको ड्रेस मिल जाती है मैटिल्डा को, तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. वो कहती है कि उसके पास उस ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी होनी चाहिए. और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्ट्रियर की हेल्प लेगी. और वो फॉरेस्ट्रियर के पास जाती है जो एक रिच लेडी है और मैटिल्डा की फ्रेंड है. उससे वो एक नेकलेस लेती है, बोरो करती है उससे नेकलेस. और जब मैटिल्डा जो ड्रेस डालती है न्यू और ज्वेलरी पहनती है, तो शी लुक वेरी ब्यूटीफुल. डांस पार्टी में बहुत काफ़ी अच्छी लग रही थी वो. एवरीबडी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर. द मेन इन द पार्टी वॉन्टेड टू डांस विद हर. शी वॉज वेरी हैप्पी. वो काफ़ी खुश थी और वो काफ़ी एंथुजियाज़म्स के साथ डांस भी करती हैं. और उसके बाद 4 o'clock के अराउंड इन द मॉर्निंग वो अपने घर वापस आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ. और जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि जो उसका नेकलेस है वो तो उसके गले में है ही नहीं है. नेकलेस वॉज मिसिंग. तो वो और उसका हस्बैंड काफ़ी कोशिश करते हैं उस नेकलेस को ढूंढने की. जो फोल्ड ऑफ ड्रेस है, ड्रेस की तह हैं, उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वो नेकलेस नहीं मिलता. उसके बाद ये स्टोरी जो है इसमें ट्विस्ट आ जाता है कि किस तरह से जो नेकलेस गुम हुआ था उस नेकलेस को दोबारा ख़रीदने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी सफरिंग्स सहन करनी पड़ती हैं. ये सारा कुछ अब यहाँ पर बताया जाएगा. अब वो क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट्रियर का नेकलेस है वो तो वापस करना ही है क्योंकि वो तो मैटिल्डा ने बोरो किया था डांस पार्टी के लिए. तो वो क्या करते हैं, वो एक 36,000 फ्रैंक्स में जैसा था वो नेकलेस, वैसा सेम नेकलेस वो ख़रीद लेते हैं. लेकिन ये कितने का था? 36,000 फ्रैंक्स का. और लॉयजल के पास टोटल 18,000 फ्रैंक्स थे. तो वो जो बाकी के 18,000 हैं उनको उधार ले लेता है. बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको उधार मिलता है और वो इसी डेट को उतारने में अपनी सारी उम्र लगा देते हैं. उनको अपने जो ये डेट थे उनको क्लियर करने में 10 ईयर्स लग जाते हैं. उसके लिए वो दिन रात दोनों मेहनत करते हैं. दोनों अपनी एज से पहले वो
बूढ़े लगने लग जाते हैं, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एक हाई इंटरेस्ट को पे करने के लिए। तब एक दिन क्या होता है, जो ये मैटिल्डा है अपनी फ्रेंड से मिलती है जिसका उसने नेकलेस बोरो किया था, फोरेस्ट्रियर से मिलती है। फोरेस्ट्रियर उसको कहती है कि मैटिल्डा तुम तो एक बहुत ही बुरी कंडीशन में लग रही हो, क्या हो गया है तुम्हें। तो मैटिल्डा उसको सारी स्टोरी बता देती है कि किस तरह से उन्होंने नेकलेस को बोरो किया और नेकलेस के लिए पैसे बोरो किए, और वो सारे जो इंटरेस्ट था उसको पे करने के लिए उनको कितनी हार्ड वर्किंग जो है वो करनी पड़ी। इस पे जो उसकी फ्रेंड है वो बताती है कि वो नेकलेस तो रियल नहीं था, वो तो आर्टिफिशियल था, और ये तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। तो यह सुनकर जो मैटिल्डा है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। तो इस तरह से इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि राइटर ने ट्राई किया है यह बताने का कि हमें कभी भी अपनी एम्बिशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वो राइटर कहते हैं कि अगर वो उस नेकलेस को बोरो ना करती तो उनको इतनी सफरिंग्स नहीं झेलनी पड़ती। एट द सेम टाइम अगर उसने बता दिया होता अपनी फ्रेंड को कि वो नेकलेस है वो उससे गुम हो गया है, तो जो उसकी ये जो फ्रेंड थी वो उसको बता देती कि ये तो नकली था, तो उसी टाइम उनको पता चल जाता कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एनी वरी। बट उसने ये सब चीज़ें हाइड की अपनी फ्रेंड से, और जिसके कारण उनको ये सारी सफरिंग्स झेलनी पड़ी।